पे देखिए पिस्टल यहाँ से फेंकी गई और पिस्टल आके गिरी है यहाँ पे, और यहाँ खड़ी है हमारे मऊगा थाना की मऊगा पुलिस। अब मऊगा पुलिस का कहना है कि पिस्टल फेंकने के बाद दोबारा आया दौड़ के और पिस्टल उठा लिया। तो क्या संभव है कि इनके पैरों के पास गिरी पिस्टल कोई आदमी दोबारा आके उठाए? और पिस्टल फेंकने से पहले हवा में एक आखिरी राउंड फायर करना ये बताता है कि इस इंसान की मंशा नहीं थी दोबारा जाके पिस्टल उठाने की। तो जो मऊगा पुलिस जो कहानी बना रही है कि दौड़ के दोबारा उठाया, हम पे फायर कर रहा था, वो कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठी है और कानूनन रूप से ये इनकाउंटर जो है एकदम फर्जी है। तो दोस्तों आइए पूरी तरह से हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक शेर की कहानी। इस वीडियो को देखने से पहले एक बात आपको बता दूं कि इस वीडियो के कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं और इस वीडियो में किसी भी तरह के आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और एक और डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि इस वीडियो का किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से कोई भी संबंध नहीं है। ये जो वीडियो है काल्पनिक है, बाकी आप समझदार हैं। वीडियो देखते समय अपने बुद्धि का उपयोग जरूर करें, और जो इस वक्त बुद्धि का उपयोग नहीं कर रही है वो है हमारी मऊगा थाने की मऊगा पुलिस। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं, आरोप है कि एक व्यक्ति है अंदर है, पिस्टल के साथ धमकी दे रहा है, लगातार वीडियो बना रहा है, और उसी को घर के घेर के मऊगा थाने की पुलिस खड़ी है। दो अधिकारी उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम राजेश चोट्टा है। जी जी, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम घूसखोर कुमार है। जी, हमारे साथ मऊगा थाने से राजेश चोट्टा और घूसखोर कुमार जी मौजूद है। तो एक बात बताइए सर कि आखिर मामला क्या है यहाँ पे? देखिए वो 2 दिनों से कानून को अपने हाथ में ले रहा है। अच्छा वीडियो बनाकर धमकी दे रहा है। अच्छा और हमारे ऊपर भी कई राउंड फायरिंग कर चुका है। अच्छा, देखिए जो है अंदर वो लगातार वीडियो बना के धमकी दे रहा है, तो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है सर? क्या मामला है? देखिए मतलब अगर कोई आदमी रिस्क ले रहा है तो कोई तो बात होगा सर, तो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है वो? जी सर। जी सर क्या हुआ जी? पागल। ठीक है सर, ओके सर। सर आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? इतना रिस्क लिया क्यों है उसने? पागल है। अच्छा। डिमांड का रहेगा, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कोई डिमांड नहीं, मतलब पागल है ना? बिल्कुल पागल है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी यहाँ के प्रशासन ने जो व्यक्ति अंदर है उसको पागल घोषित कर दिया है। और मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो व्यक्ति अंदर बंदूक लेके सबको धमकी दे रहा है, देखिए बाढ़ आते रहता। अभी पंजाब में बाढ़ आया था, पूरा हो हल्ला हो गया था, मीडिया में उसकी खबर चल रही थी। हमारे यहाँ भी बाढ़ आता है, चूँकि हर एक साल आता है तो लोगों को ज़्यादा इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब बाढ़ आता है ना तो वहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं उनका घर, ज़मीन, जायदाद, जो भी संपत्ति उन्होंने बनाई होती है सब बह जाता है। तो इस बार भी बाढ़ आया था, कुछ लोगों का ज़मीन उमीन बहा, और सरकार की तरफ से उनको थोड़ा सा कहीं और ज़मीन दे दिया जाता है कि वहाँ पे अपना झोपड़ी उपड़ी बना के रह सके। तो इस बार उनको इस गाँव में जहाँ जिसकी धरती पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ज़मीन दिया गया, और वहाँ पे बिजली पानी वगैरह का कोई सुविधा नहीं था। तो जो अंदर अभी बंदूक लेके बैठा है ना, इसको ये सब देखा नहीं गया। हम लोग तो देख लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इससे इग्नोर नहीं हुआ। और वो क्या किया कि एप्लीकेशन वगैरह लेके दफ्तर में दौड़ा और बिजली का, पानी का चापाकल वगैरह लगवाया, बिजली का भी जो है इंतज़ाम उसने किया। तो उसके बाद भी वहाँ पे कई तरह की दिक्कत फिर आने लगी, चापाकल में गंदा पानी आने लगा। और एक और बात कि अभी जब जो वहाँ पे जिन लोगों को बसाया है, तो कुछ लोगों को ऐसे जगह पे बसा दिया जहाँ से दोबारा बाढ़ आती है। मतलब एक जगह से उठा के दोबारा वही कुएं में डाल दिया गया। तो ये जो एप्लीकेशन दे के थक गया था, ये बार उठाया पिस्टल और पूरा सिस्टम वगैरह को अपना कानून हाथ में ले लिया और सबको धमकी देने लगा, क्योंकि इससे देखा नहीं गया। और सड़े गले जो भी सिस्टम है हमारा, उससे डायरेक्ट एकदम टकर गया। और वही चीज़ हमारे अधिकारी को, मऊगा थाना की पुलिस वगैरह को, सिस्टम को रास नहीं आया है। तो ये लोग अभी यहाँ पे पहुँच गए। और एक और बात आपको बता दूं कि जो नंबर 1 पुलिस है पूरे वर्ल्ड में, वो सिंगापुर की पुलिस है। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो हमारा मऊगा थाना के मऊगा पुलिस का आता है। पूरे विश्व में नंबर 2 हमारी जो मऊगा थाना की पुलिस है। इतनी टॉप कैसे है, आपको बता दें कि देखिए अब लाइव आपको दिखाते हैं कितना टॉप कैसे है सर। अरे इधर आप लोग इधर छापा मारने के लिए खड़े, उधर देखिए, बिना हेलमेट के जा रहा आदमी। कहाँ है? बिना हेलमेट के है, देखिए ना। इस बार इसका पैसा हमारे पास आना चाहिए। ये देखिए, अरे मजाक कर रहे थे सर, कोई नहीं जा रहा बिना हेलमेट के। ऐसी टाइम आपको मजाक सूझ रहा है? 2-4 ठो केस लगा के अंदर करवा देंगे। कैमरा चल रहा है। अरे सर कैमरा चालू है सर, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। इन लोगों को ना अपने नेता बाप के अलावा किसी भी चीज़ से डर लगता है तो वो है कैमरा से। और एक और बात एकदम दिल से हमारा निकल रहा है जी कि मतलब बाहर का पुलिस देखिए, पूरा गैजेट
उजेट लगा के लेटेस्ट एकदम तैयार रहता है, और बाहर का आदमी जब पुलिस को देखता है ना तो उनको पूरा सेफ्टी महसूस होता है कि एकदम पूरा पुलिस है तो हम सेफ है। और हम इन्हीं के देखते हैं ना तो डर लगता है, इन लोग को देख के जो हमारी पुलिस है डर लगता है, साला कहीं घूस ना मांग दे, कहीं साला कोई फर्जी मुकदमा ना डाल दे, कहीं रोड पे चलते हुए दूध झापड़ ही ना मार दे, क्या करिएगा आप? कुछ नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी जीरो है, पब्लिक से कैसे डील करना है इसकी भी ट्रेनिंग एकदम जीरो है। आप जाइए ना अंदर। अरे तुम जाओ ना। अरे आप जाओ ना सर। अरे जाओ ना, मैं कह रहा हूँ जाओ तुम। आप जाइए आप। अरे घुसवा लेने के टाइम में तो बराबर बराबर बांटता अरे है। क्या हो गया सर, क्या हो गया? आदेश आ गया क्या अंदर जाने का? हाँ तो डर का रहे हैं, चलिए। डर। अरे चलिए हम चलते हैं आगे। आइए आइए मेरे साथ आइए। आइए सर, आइए आइए। ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। अरे हाथवा काला खड़ा कर दिया, आप पे थोड़े तनले है, बैठिए ना। आइए दरोगा साहब, क्या हाल है सिस्टम का और अधिकारियों का? क्या हाल है रे तुम सबका? सर यहाँ पे आप देख सकते हैं धाकर न्यूज़, और हम यहाँ पे आ गए हैं और हमारे साथ देखिए वो शख्स मौजूद है जिसने स्टेट के साथ साथ पूरे देश को हिला के रख दिया। इनसे हम थोड़ी बातें करेंगे। ये आपने जो ऐसा कदम उठाया है, आखिर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये युद्ध है और ये युद्ध सभी के लिए है। जो भी क्षेत्र है उसमें जो भी कार्य ज़रूरी है वो होना चाहिए, जैसे कि सड़क, हॉस्पिटल, जो पूरा ईमानदारी के साथ बिना भ्रष्टाचार के होना चाहिए। जी जी, तो हम समझ गए हैं। तो एक और चीज़ है कि जो आप कर रहे हैं, तो आपने बताया कि सड़क और दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपका कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है? कुछ अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं आप? इतना बड़ा रिस्क ले लिया आप। अपना पेट तो जानवर भी भरता है। मेरा घर का हालत देख ही रहे हैं। अगर अपना फ़ायदा देखते तो ऐसे ही घर होता। जी जी जी। तो अच्छा, और एक और बात बताइए कि तो इस चीज़ के लिए आपको हथियार उठाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इस देश में नई सोच और नई क्रांति स्थापित करने के लिए ही शस्त्र उठाए गए हैं। जहाँ देखो साला ये सब भ्रष्टाचार करता है, जनता का पैसा खा जाता है। जी, तो आपकी ये जो लड़ाई है इसको आप कानूनी तरीके से भी तो आप लड़ सकते थे। बदलाव ऐसे ही आता है, बदलाव आने वाला है। जिसकी दूरदृष्टि इतनी होगी वो समझ जाएगा। जी, तो आप इतना बड़ा रिस्क ले लिए हैं, आप गन उठा लिए हैं, तो और पूरे सिस्टम को आप डायरेक्ट ऐसे चुनौती दे रहे हैं लाइव आके, तो मतलब अगर सिस्टम की तरफ से कुछ किया जाए, आप पर हमला, गोली वोली मार दी जाए आपको, तो आपको डर नहीं है? समाज में और देश में बदलाव ऐसे ही नहीं आता है। क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है। साला साला, अरे 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 भागेगा रे रे, चल भाग यहाँ से। चलाकी करता रे रे, तनियो पिस्तौलवा लहरावत ला तो तनियो के साला के वीडियो। साला आता है जब आतंकवादी तो डर कर भाग जाएगा। का रे रे, जहाँ बोलना है साला वहाँ तो निकलवे नहीं करेगा बोली। साला पैसा लेके घूस लेकर बोलवे नहीं करेगा, पिस्तौल दिखाता है रे रे साला। हिम्मत है तो जाकर क्रिमिनल के, बदमाश के पकड़ो ना साला। का सर, मतलब ये घूसखोर वगैरह तो बहुत देखे होंगे आप, भ्रष्ट नेता वगैरह। पहला बार क्रांतिकारी देख रहे हैं, कुछ लपलपा रहा है पिछवाड़ा। थोड़ा थोड़ा। रिकॉर्डिंग करो लोग, ये लोग तक करिए रहा है, समाज में भी होके के चाहिए नू। धाकड़ न्यूज़ पे भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक और बात कि कुछ बाहर जातिवादी कीड़े हैं, तो आपके जाति को लेकर और इस पे बहुत, उन लोग का तो काम ही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जाति को लेकर कई आरोप वगैरह लग रहे हैं, उस पर क्या बोलिएगा आप? ये जो मैं कर रहा हूँ क्या किसी एक जाति के लिए कर रहा हूँ? मैं जनरल हूँ तो सिर्फ जनरल के लिए कर रहा हूँ। मैं SC ST OBC सब हूँ। मैं इस भारत का नागरिक हूँ। मैं ये पूरे देश के लिए कर रहा हूँ। जी जी, आपकी बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन आप इस जो लड़ाई है आपकी, आप ये कानून की नज़र में गैर कानूनी है, तो आप इस लड़ाई को मतलब कानून में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए भी आप लड़ सकते थे। हाँ, इन्हीं चोरवन के ना यही भाषा समझ में आता है साला के। जब तक मेरा शरीर है, प्राण रहेगा उसमें, ऐसे लोगों को मैं खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। क्या आप लोग समझते हो युग चला गया? भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे क्या? मैं अपने देश के लोगों पर हाथ नहीं उठा सकता। नहीं तो मैं, अंग्रेज लोग होते ना,
तो कब का बता देता मैं इन्हें। चलिए छोड़िए, हथियार दे दीजिए। जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा युद्ध जारी रहेगा, और अगर नहीं होता है तो मैं तैयार हूँ अपना बलिदान देने के लिए। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आपका दिमाग ना माने लेकिन दिल जरूर समझ रहा होगा आप लोग का। हाँ देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब इन्हीं के तो घूस ले हुए नेता के ऑर्डर मानी मानी दिमाग खराब हो गया। लेकिन मैं समझ रहा हूँ, देखिए कानूनता ये तरीका तो बिल्कुल भी गलत है। हम इस तरीके का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, न किसी को बोलते हैं कि वो इस तरह की कोई हरकत करे। लेकिन अभी इस जगह में जहाँ 1 रुपये 2 रुपये के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं, वहाँ अब बिना किसी पर्सनल स्वार्थ के गरीबों की आवाज़ उठा के खड़े होना और पूरे सिस्टम से डायरेक्ट जाके टकर जाना, अंजाम जानते हुए भी कि कुछ भी हो सकता है, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाना, ये काम देखिए कोई नॉर्मल शख्स तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये काम तो एक क्रांतिकारी ही कर सकता है, भले ही वो कानून की नज़र में गलत क्यों ना हो। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आप इसको कानून के दायरे में रह के अपनी लड़ाई लड़िए, क्योंकि आप जैसे लोगों की इस समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भागो साला यहाँ से। साला तुम लोग घर ही खाया जाता है रे, बार बार भागो, निकलो यहाँ से। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी लाइव क्रांति होते हुए देख रहा हूँ। आगे ये घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मेरी मांगे पूरी कीजिएगा। मांग मान ली जाएगी, हथियार फेंक दो। पहले मांग सुनो। मेरा मांग ये है कि कोई भी नेता, मंत्री, अधिकारी कोई भी झूठा वादा नहीं करेगा। हाँ, और अगर कोई वादा करेगा तो उसको पूरा करेगा। और इन लोगों ने बोला है कि मेरा मांग पूरा करेंगे। अब मैं अपना हथियार फेंक रहा हूँ। इसके बाद भी अगर इन लोगों ने मेरे साथ कोई छल किया तो समाज और देश के लोग देखेंगे कि इनके साथ क्या करना है। तो अब मैं अपना हथियार फेंक रहा हूँ। अरे नहीं जा रहे हैं। अभी सरेंडर कर देगा। हाँ जी, ये देखिए, तो उसने अपना हथियार देखिए फेंक दिया है। अब जो कानूनी रूप से कार्रवाई है, जब वो बंदूक फेंक दिया था तो फिर कहाँ मारे हैं? वो दोबारा से दौड़कर बंदूक उठाने के लिए आया था। महाराज झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, नकली एनकाउंटर करता है महाराज। पागल तो तुम थे यार, पागल तो तुम थे, पूरे पागल थे। तुम किस समाज के लिए मर गए भाई? वो समाज जो साला 10-10 हज़ार रुपये में अपना वोट बेच देता है। तुम थोड़ा स्वार्थ तो रखते, किसी से रंगदारी लेने के लिए, गुंडा बनने के लिए बंदूक उठा लेते, जातिवाद कर देते थोड़ा सा। तुमने तो जिसके लिए बंदूक उठाया था उसका जाति भी नहीं देखे थे कि कौन है कौन नहीं। थोड़ा झूठा सपना दिखा देते अपने जाति के लोगों का, ये जनता तुमको बहुत बड़ा मंत्री बना देती। तुम जिनके लिए मरे यार, तुम्हारे आखिरी वक्त पे लोग खड़े नहीं हुए तुम्हारे लिए, और अभी जाके व्यूज़ और लाइमलाइट के लिए घर का चक्कर काट रहे हैं। देखो, जो इसने किया कानूनन रूप से वो गलत तो था, बिल्कुल गलत था। लेकिन जो कानून कहता है कि ये गलत है, वही कानून ये भी कहता है कि सरेंडर करने के बाद किसी का फर्जी एनकाउंटर करना वो भी पूरी तरह से गलत है। आपने देखा होगा कि इस वीडियो में हमने चेहरा नहीं दिखाया तिवारी का, क्योंकि एक तिवारी जो है ना, हम हर एक लोगों के बीच में है हमारे अंदर में। भले ही वो निकल नहीं पाता, लेकिन लोग त्रस्त तो आ चुके हैं इस सिस्टम से। लेकिन इस सिस्टम को सही करने का तरीका है कि आप सिस्टम में रहिए और इसको सही कीजिए। ये हथियार लहराकर, अभी कुछ लोग हथियार लहराकर धमकी दे रहे हैं पुलिस को, उल्टा पुल्टा बोल के वीडियो बना रहे हैं। भाई ये सब मत करो। ये सब करने से ना तुम उस महान आदमी के बलिदान को व्यर्थ कर रहे हो। तुम और मैं साले साधारण आदमी है, ये असाधारण आदमी था। जब वहाँ पे गया था ना, बंदूक लेके खड़ा था, या जब लोगों को धमकी दे रहा था, तो उसे पता था कि इस चीज़ का अंजाम क्या होगा। उसके बावजूद भी एक सिकन तक नहीं थी उसके चेहरे पर। क्रांति का शुरुआत तो उसने कर दिया है, और उसके सपने का पूरा करना ना हम लोग का जिम्मेवारी है, उसके सपनों को पूरा करना। और वो कैसे होगा? मैं देखो एक कॉमेडियन हूँ, इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैंने आज पूरा रिस्क लेके वीडियो बनाया है, क्योंकि इस शेर के सम्मान में ना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसको न्याय मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसका सपना पूरा हो? लोगों की जिस तरह से तुम समाज की मदद कर सकते हो करो, क्योंकि यही तो इसका भी सपना था। ये भी तो समाज के लिए जान दे दिया इसने अपना, कोई पर्सनल स्वार्थ था इसका?
मैं इस वीडियो की जो भी कमाई होगी गरीब बच्चों की पढ़ाई में मैं खर्चा कर दूंगा सारा का सारा। और आप देखो कि आप इस समाज को क्या दे सकते हो। कोई छोटी सी भी मदद किसी की कर सकते हो तो करो, कानून हाथ में मत लो। इस भाई का सपना पूरा होना चाहिए, बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए इस भाई का। और इस मैसेज को ना शेयर कर देना लोगों में, ताकि जो नहीं जानते हैं इसके बारे में पूरे विश्व को देखो पता चलना चाहिए कि हमारी धरती पर ना एक शेर ने जन्म लिया था। जय हिंद।